Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about polity. So in this video we will discuss about Article 32, which is right to constitutional remedies. मतलब constitutional remedies का मतलब होता है remedies मतलब solution. remedies मतलब कुछ ऐसी चीज प्रोवाइड करना जिसके थ्रू बचा जा सकता है किससे। जैसे मान लिया कि जैसे हैबियस कॉर्पस है, तो मतलब बहुत सारे ऐसी कोई चीज़ें आती हैं जैसे अगेंस्ट प्रिवेंशन या फिर नज़रबंदी जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचा जा सकता है कुछ रिट्स की वजह से। ये सारे रिट्स हमको क्या करते हैं, राइट प्रोवाइड करते हैं। हाँ, कि जो ये सब क्या है, आर्टिकल 32 के अंडर में कुछ 5 रिट्स आते हैं जो कि क्या करते हैं, हमको राइट्स प्रोवाइड करते हैं बचाने में, कि जब हमारी गलती ना हो उस समय हम क्या हो, हाँ, इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वजह से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। किससे? कोर्ट से, या फिर जो भी यहाँ पनिशेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब से। जैसे मान लिया किसी को नज़रबंदी दे दी गई तो फिर वो बच सकता है किसी इन्हीं राइट्स के थ्रू या इन रिट्स के थ्रू जो कि अंडर आर्टिकल 32 है। तो हम देखते हैं कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में कौन कौन से रिट्स आते हैं। तो हम देखेंगे फर्स्ट रिट्स इज हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मतलब होता है लेट अस हैव द बॉडी। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो कि मान लिया किसी को नज़रबंद कर दिया या कुछ ऐसा सिचुएशन है कि उसको पनिशमेंट मिल रही है अननेसेसरी, तो कोर्ट क्या करेगी, एक रिट जारी करेगी। ये रिट्स हमको क्यों मिलते हैं? क्योंकि हम सिटीजन हैं, हमको राइट्स की ज़रूरत है। हाँ, तो एक मौका देने के लिए जो कोर्ट होती है वो रिट जारी करती है हैबियस कॉर्पस। तो क्या होता है, लेट अस हैव द बॉडी, मतलब उस व्यक्ति को ले आओ सामने जिसकी कोई भी गलती है और मतलब सफाई पेश करने की अपनी, हाँ, उसको इजाज़त मिलती है हैबियस कॉर्पस के अंडर में। तो लेट अस हैव द बॉडी, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति है उसको ले आया जाए कहाँ पे, कोर्ट में। तो ये रिट कौन जारी करता है? कोर्ट ही इन सारी रिट्स को जारी करती है। तो ये हो गया हैबियस कॉर्पस। अब हम एक मिनट, हैबियस कॉर्पस हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, अब इससे रिलेटेड एक केस आया एडीएम जबलपुर केस। तो ये केस कैसा है? वेरी इंपॉर्टेंट केस है। हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस एक बार किया था, लेकिन यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड है। अब क्योंकि जब इमरजेंसी लगती है तो क्या होता है, तो फिर इस केस के थ्रू कोर्ट ने कहा कि कोर्ट हेल्ड दैट हैबियस कॉर्पस सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी में भी। जस्टिस चंद्रचूड़ जो थे उन्होंने ये जजमेंट दिया था एडीएम जबलपुर केस में। तो क्या हुआ था, उस समय जब इमरजेंसी लगी थी हमारे भारत में 1975 के करीब, तो क्या हुआ था, उसे इमरजेंसी को ब्लैक ईयर भी माना जाता है, मतलब काला दिन, मतलब काला साल कह सकते हैं। हमारे पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी को सबसे भद्दा दाग माना जाता है। हाँ, कि वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इतिहास में सबसे बुरा काल रहा। तो हैबियस कॉर्पस जब इमरजेंसी लगती है तो कोर्ट ने कहा हैबियस कॉर्पस मतलब लेट अस हैव द बॉडी, की कोई व्यक्ति अपनी सफाई पेश कर सके, ऐसा कुछ जो राइट्स मिलने चाहिए वो उसको नहीं मिल पाते। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी के ड्यूरिंग हैबियस कॉर्पस जो है क्या होती है, सस्पेंडेड होती है। उस समय हैबियस कॉर्पस जो है लागू नहीं हो सकती। फिर एक सेकंड रेट है कौन सा, क्यू वारंटो। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो हम केवल इंट्रो देख रहे हैं, हाँ, इन छोटे छोटे रिट्स के बारे में, और फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वेरियस केसेस के थ्रू समझेंगे कि ये होता क्या है। तो क्यू वारंटो इसका मतलब क्या है, दिस रिट इज फाइल व्हेन अ पब्लिक सर्वेंट इज होल्डिंग ऑफिस विदाउट रिक्वायर्ड एजुकेशन। मतलब क्या है कि जैसे मान लिया कोई पब्लिक सर्वेंट है, मान लिया जैसे कि कोई आईएएस है, आईपीएस है, मतलब ये सब करप्शन ना होने पाए, इन सारी चीज़ों की कोई व्यक्ति पीड़ित ना होने पाए, कोई व्यक्ति परेशान ना होने पाए, इसीलिए रिट्स दिए जाते हैं। तो अगर ऐसा लगे कि कहीं पे भी कोई भी करप्ट आ गया या कुछ ऐसा है, तो क्यू वारंटू रिट एक जारी होगा, कोर्ट करेगा। फिर क्या होगा कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। दिस रिट इज फाइल व्हेन अ पब्लिक सर्वेंट इज होल्डिंग ऑफिस विदाउट रिक्वायर्ड एजुकेशन। मतलब जो पब्लिक सर्वेंट है, जो वहां पे बैठा हुआ है ऑफिसर, तो अगर उसके पास प्रॉपर रिक्वायर्ड एजुकेशन नहीं है तो उसके अगेंस्ट जो रिट होगा वो कौन सा होगा, क्यू वारंटो। मतलब उसके पास प्रॉपर एजुकेशन तो होनी चाहिए। जैसे मान लिया कोई आईएएस है तो वो पढ़ा तो होना चाहिए, मतलब वहां पे मान लिया करप्शन चल तो नहीं सकता, लेकिन अगर हो जाए तो
तो ऐसी सिचुएशंस में इन सारे रिट्स की मदद से जो वहाँ पे पीड़ित है, जो मतलब जिसको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है कि वो क्या है, ये कि वहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट है जिसने ऑफिस होल्ड कर रखा है वो प्रॉपर एजुकेटेड नहीं है, हाँ, जो तो फिर क्या हो सकता है, ये रिट जारी किया जा सकता है, क्यो वारंटो। तो फिर एक रिट होता है मेंडामस। मेंडामस तो इट इज अगेंस्ट नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी फाइल ओनली बाई हिम और हर हु इज अफेक्टेड, हु इज अफेक्टेड। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि मेंडामस का मतलब क्या होता है, मेंडामस का मतलब ये होता है कि जब नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब जैसे मान लिया कि कोई अगर ऑफिसर है, तो मान लेते हैं यहाँ कि अगर कोई भी ऑफिसर है तो फिर अगर उसका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ है, मतलब जैसे फूड एंड ड्रग ऑफिसर होते हैं, तो फिर उनका क्या काम होता है कि वो जाए और जगह जगह वो देखे होटल्स वगैरह को और फिर क्या करे, हाँ, वहाँ पे जा करके हाँ उनका पूरा डाटा लाए और अगर वहाँ पे कोई गड़बड़ है तो फिर उसको सील करे, जो भी वहाँ पे फैक्ट्री हो या फिर जो भी चीज़ें हो। तो मान लिया अगर वो प्रॉपर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, तो उनके खिलाफ मेंडामस जारी किया जा सकता है, अगेंस्ट नॉन पर इट इज अगेंस्ट नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी। लेकिन फाइल कौन करवा सकता है, ये बात कह कौन सकता है, हाँ कोर्ट में, फाइल ओनली बाई हिम और हर हु इज अफेक्टेड, जिसको ऐसा लग रहा है कि हम अफेक्ट हुए हैं। मतलब मान लिया अगर कोई भी अपनी काम लेकर के कोई भी पब्लिक सर्वेंट के पास जाता है और उसकी वो काम करना ड्यूटी है और अगर वो काम नहीं होता है ऑफिसर से, तो फिर क्या होता है, तो जो अफेक्टेड पर्सन है कि उसकी उसने कोई जो ऑफिसर उसने कोई काम नहीं किया उसका, तो जो अफेक्टेड पीपल होगा वो इस रेट को फाइल कर सकता है मेंडामस। तो अब एक्सेप्ट, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कौन कौन से, ये रिट गवर्नर, प्रेसिडेंट, एमएलए, एमपी, हाई कोर्ट, इन सब चीज़ों में, इन सारे जो ऑफिसर, ये एमएलए, एमपी और हाई कोर्ट और गवर्नर या प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ये रिट नहीं हो सकता है। अब हम समझेंगे फोर्थ रिट है जो कि जुडिशरी रिट है, मतलब ये जो जुडिशरी है वो स्पेशली रिट्स इशू करती है। कौन से वो रिट्स हैं, तो एक है प्रोहिबिशन, एक है प्रोहिबिशन और दूसरा है सर्शियारी, सर्शियारी शख्स। तो जो सरसियोरारी है तो उसका मतलब होता है नलीफाई, नलीफाई यहाँ पे होगा नलीफाई मतलब, और प्रोहिबिशन, तो प्रोहिबिशन का मतलब ही होता है नकार देना किसी चीज को। तो इसका मतलब है कि जो मान लिया यहाँ पे जो वर्क करता है वो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट। तो वो क्या करती है, अपने से जो छोटे लोअर कोर्ट्स हैं, मान लिया कोई ऐसा डिसीजन है, मान लिया जैसे कोई बहुत ऐसा क्रिटिकल डिसीजन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लिया और कहा कि अब हाई कोर्ट इस पर, वो चाहती है कि अब इस पर हाई कोर्ट और कोई डिसीजन ना ले, या लोअर कोर्ट कोई भी हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके ऊपर कोई भी डिसीजन ना ले क्योंकि यही डिसीजन जो हमने लिया है वो सही है। तो वो क्या करेगी, जो प्रोहिबिशन है जुडिशरी रिट में उसको जारी करेगी, जिससे क्या होगा, लोअर कोर्ट्स उस पर कोई भी जजमेंट नहीं ले सकते, उनके पास जजमेंट लेने की पावर खत्म हो जाएगी। क्यों, मतलब अगर मान लिया पहले सुप्रीम कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, फिर मान लिया लोअर कोर्ट में कहीं चला गया, तो अब उस पर प्रोहिबिशन अगर लगाना चाहे तो लगा सकती है कौन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो क्या होगा, जो लोअर कोर्ट्स होंगी या हाई कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया तो हाई कोर्ट भी, हाँ, तो फिर वो क्या कर सकती है, डिसीजन जजमेंट उस केस में नहीं ले सकती है। तो ये मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट, जो ये मतलब हुआ प्रोहिबिशन का। फिर सरसियोरारी कौन सा, सरसियोरारी कौन सा रिट है, तो ये रिट है नलीफाई, मतलब नलीफाई मतलब होता है या फिर क्वेस, नलीफाई या फिर क्वेस मतलब पूरी तरह से नकार देना। इट इफ डिसीजन इज अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब यह है कि अगर मान लिया किसी लोअर कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब जो कि जस्टिस से पूरा विरुद्ध है, उसमें न्याय जो दिया गया वो सही बिल्कुल नहीं है, तो क्या होगा, उस समय वो जो सरसियोरारी है उसको जारी करेगी इस रिट को, और क्या होगा, ये डिसीजन जो है पूरी तरह से नलीफाई हो जाएगा। हाँ, पूरी तरह से ये डिसीजन लागू नहीं होगा, फिर नलीफाई हो जाएगा, हट जाएगा पूरी तरह से वो डिसीजन जो कि लोअर कोर्ट ने लिया है, और फिर उसके ऊपर नया रिट, जो नया डिसीजन होगा वो कौन सुनाएगी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, नलीफाई मतलब उस जजमेंट को पूरी तरह से हटाया जा रहा है जो लोअर कोर्ट है उनके जजमेंट को। और यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने पास ही पावर रख रही है प्रोविजन के अंडर में कि, और ये लोअर कोर्ट्स जो हैं वो अब इन किसी भी जो उसने केस में जजमेंट दे दिया, अब उसके ऊपर कोई भी जो लोअर कोर्ट है वो जजमेंट ना दे पाए,
ये होता है प्रोविजन के अंडर। तो हमने देखा, नाउ वी विल सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। फर्स्टली हैबियस कॉर्पस वी विल डिस्कस, एंड फिर है एडीएम जबलपुर केस, फिर क्यू वारंटो केस, फिर है क्यू वारंटो रिट, और फिर कौन सा मेंडामस ऑफ प्रोविजन और सर्शियोरारी। तो ये जो है रिट्स हैं, अब इनके बारे में अच्छे से बात करेंगे वेरियस केसेस के थ्रू। तो इन रिट्स के मोस्टली ज़्यादातर जो फॉलोड होता है वो हैबियस कॉर्पस होता है। लेट अस हैव द बॉडी, मतलब अपनी सफाई देने के लिए जो कानून बनाया गया है उसको हम कहते हैं हैबियस कॉर्पस। तो इन सारी चीज़ों के बारे में और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।